बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, हमारा जो शहर है 13 किलोमीटर का, वह सिलेंडरों पर बसा हुआ है। किसी भी समय हम धमाके में गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब एक स्टैंडर्ड होटल खुलती है, बियर बार खुलता है, तो उसको किचन कहाँ पर रखना है यह सरकार तय करती है। उसके गैस सिलेंडर कहाँ रखने, लंबे लंबे पाइप खींचकर वो लोग ऊपर तक ले जाते हैं और उनकी एक हद रहती है किचन की, उनके एक नियम रहते हैं। उनको पुलिस की परमिशन चाहिए, उनको फायर की परमिशन, फायर माना अग्निशमन दल, जो आग बुझाने की गाड़ियाँ होती है, गैस सिलेंडर जो बुझाने वाले वो चाहिए। तो इतना सब चाहिए, लेकिन ये लोग जो फोकट चंद हैं, जो हमारे शहर में कहीं पर भी ताबा कर देते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो लोग मौज करते हैं। दोस्तों, अगर 2-3 साल पीछे जाएं हम लोग, तो आप सेक्शन 25 घड़ियाल वाला जो मंदिर है, उस मंदिर के बाजू में एक भजी वाला है। वहाँ पर सिलेंडर से आग लगी थी, एक व्यक्ति झुलस गया। दोस्तों, आपको याद होगी ये बात, ये बड़ी घटना हुई थी, दिन को हुई थी ये घटना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 साल पहले हमारे हिल पुलिस स्टेशन में जब धोबाकर साहब थे, उस समय A1 पानीपुरी, उनके पास रात को दीपावली के कुछ 8-1 दिन पहले हुआ था यह धमाका। गैस सिलेंडर फटा था। गैस सिलेंडर फटना कैसे होता है, उस जो टाकी है वो नहीं फटती है, उसका गैस पूरा एक साथ निकल जाता है, तो वो नुकसान पहुंचाता है। ऊपर छत वगैरह को नुकसान पहुंची थी उस A1 पानीपुरी से। रात का समय था, कोई हताहत नहीं हुआ। 1 किलोमीटर के दायरे में ये धमाके का आवाज़ सुनाई देता है। हमारे घर तक ये आवाज़ आई थी, खिड़कियां हिली थी। अब ये मुद्दा क्रमांक 1 हो गया। अब मुद्दा क्रमांक 2 ऐसा है कि उल्लासनगर 1 से 5 तक जितने भी खाना खिलाने की होटलें हैं, नाश्ता बेचने वाले हैं, ढोकला बेचने वाले हैं, राजस्थान से आए हुए पापड़ा बेचने वाले हैं, दाबेली बनाने वाले हैं, डोसा बनाने वाले हैं, चाइनीज बनाने वाले हैं, ये सब हमारे जान से खेल रहे हैं। महानगर पालिका, पुलिस, फायर ब्रिगेड इनको देख रही है कि कब कोई धमाका हो तो उसके बाद कार्रवाई हो। दोस्तों, ये लोग जो भी माल बनाते हैं वो बाहर बनाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 25 सेक्शन पे जहां पर सिलेंडर का धमाका हुआ, उसके बाद क्या स्थिति सुधर गई? नहीं सुधरी है। उसके बाजू में जो ढोकले वाला है, वो बाहर तक ढोकले और पापड़ा बनाता है, गैस सिलेंडर जलाता है। ये अनुमति नहीं है, ये हमारी जान से खेला जा रहा है। उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, इनके 2-2, 3-3 कारीगर बाहर 2-2 सिलेंडर लगा करके रोटियां पका रहे हैं वहां पर। उनको अंदर जगह नहीं, उनको अंदर पकाना है। अब तीसरी जानकारी मेरी इस प्रकार है कि जो चाइनीज वाले हैं, दर्जनों सैकड़ों चाइनीज वाले गली गली में, और सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है कि ये कुछ ऐसे मसाले डालते हैं जिसका धुआं बार बार उड़ते उड़ते लोग भयंकर त्रासदी में आ जाते हैं। मुझे आशा लोग बिल्डिंग से बताया गया, पहले माले से, कि भाई साहब बड़ी हम लोग तकलीफ में हैं। बोले सबसे बड़ी बात ये है कि आप, एक आदमी यहाँ पर उल्लासनगर में 100 कंप्लेंट करता है महीने में। एक आदमी जिंदगी में 1 कंप्लेंट करता है, उसकी सुनाई नहीं होती है, उसको सुनाई नहीं जाता है, उसको फेंक दिया जाता है उसकी कंप्लेंट को। कंप्लेंट आई, उसकी जानकारी
उसके पास जाना चाहिए, उसका हल क्या है। जब तक हम नगर सेवक को नहीं बोलेंगे तब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। और अगर सामने वाला नगर सेवक का दोस्त है तो आपका काम होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमको बारूद के ढेर पर बैठा दिया जाता है। सिलेंडरों के ऊपर हम बैठे हुए हैं। दीपावली आती है तो हम फटाकों के ढेर पर बैठे रहते हैं। हमारे घरों के पीछे गोदाम भर दिए जाते हैं। तो इस तरह से यह जो लावारिस शहर हो गया है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि यहाँ एक छत्र किसी का राज नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं उनको मिक्स नहीं करना चाहूँगा इसमें। तो इस तरह से जो ये उसके बाद ये तेल की चीज़ें जो बाहर तली जाती है, फिर उसको चाशनी में डुबोया जाता है, उसको बाहर रखा जाता है, फिर उसमें जो हवा आती है, मट्टी लेकर आती है, वो उससे चिपक जाती है। 39 सेक्शन साईं बाबा मंदिर में जाओ तो वहाँ छोले भटूरे वाला पूरा जो एरिया है घेर कर बैठा है। नेताजी का संरक्षण है। पूरी वो ड्राम पानी के, कचरे फेंकने के, हाथ गाड़ी उसकी भी बाहर है। 2-2 3-3 सिलेंडर जलते हैं, उसके सामने राजस्थानी है। फिर आप पूरी बाजार में आ जाओ तो वहाँ पर भी ये जो डोसे वाले, पेटिस वाले, तो जितने भी लोग हैं सब अब सिलेंडर जलाते हैं, छोटा बड़ा कोई भी। ये बड़ी खतरनाक चीज़ हमारे पास हो गई है। अब उसके बाद हम जाएंगे कि अगर हम रास्ते बड़े करते हैं तो वो लाभ किसको है? इन्हीं लोगों को है। आप हमारी करोड़ों रुपए की दुकान को काट देते हैं, तोड़ देते हैं। जब शिवाजी चौक से शांति नगर तक की दुकानें बनी तो कितना विद्रोह हुआ, कितने झगड़े हुए। आखिर उनकी दुकानें तो कट गई ना। अब वहां पर क्या है? हाथ गाड़ियां खड़ी है, ऑटो रिक्शाएं खड़ी हैं, बड़े बड़े टेम्पू खड़े हैं। ऐसे पूरे रास्ते को भर दिया गया है। क्या फायदा हुआ आपका रोड काटने का? उसके बाद नेताजी चौक पर भी जो बाजारें, दुकानें तोड़ी गई, मिलन स्ट्रीट के बाजू में, उनको कितनी त्रासदी होती है मुझे बताइए। उसके जो जड़ से उनको आप काट देते हैं तो उनको बनाने में कितने पैसे और कितना टाइम लगता है। एक लाखों करोड़ों रुपए की दुकान ब्रेड वाले की वह चली गई। ब्रेड वाले की दुकान जो शुरू से था, उसकी दुकान आप खा गए। अब वहां पर क्या पड़ा है? ठेले पड़े हैं, वहां पर हाथ गाड़ियां पड़ी हैं, टेम्पो पड़े हैं वहां पर। उसके बाद आप चले जाइए 39 सेक्शन पुरुषोत्तम भाटिया जी के घर से नीचे जाइए भगवान दास हॉस्पिटल। आपने वहां पर भी दुकानें तोड़ी, मंदिर तोड़ दिया आपने वहां पर, रास्ते को बड़ा कर दिया। वहां क्या खड़ा है? वहां पे शाम को आप जाकर देखिए 3 गाड़ियां खड़ी है वहां पर 3 गाड़ियां खड़ी है। चालिये साहब मंदिर से आप निकलो, पुरानी पोस्ट ऑफिस पे जाइए, बोंडो चाय वाले की दुकान के बाजू में जो गली है, वहां आप एक दुकान खा गए। वो बेरोजगार भटक रहा है दर दर। अब वहां पर सब्जियां बेची जा रही है, रात को कार पार्किंग होती है, दिन को ठेला लगता है। आप लोग तो अपनी बहादुरी दिखा देते हैं कि भाई रोड बड़ा कर दिया हमने, तो आपके म्युनिसिपैलिटी के जो कर्मचारी वो क्या खाली वसूली के लिए है क्या? आप ये जो नया नाटक कर रहे हैं कि अब गाड़ी वालों से भी पता चला पैसा लेंगे जो अगर किसी ने गाड़ी छोड़ दी, तो पहले आप पार्किंग दीजिए ना, पहले पार्किंग दीजिए, फिर आप दंड ले लेना। दुकानदारों से 40 रुपए की वसूली, आप ठेले वालों से 40 रुपए लेते रहे, उसको भगाओ वहां से ना। वो करोड़ों की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है और उसका धंधा चौपट कर देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों को जागना चाहिए। पुलिस आयुक्त सुप्रभात चक्रवर्ती अपने जमाने में कहकर गए कि एक जिले में, और मंत्रालय से भी ये कहा जाता है कि जितनी शिकायतें उल्लासनगर से आती है पूरे महाराष्ट्र से नहीं आती है। और सुप्रभात चक्रवर्ती ने एक सुझाव दिया था कि भैया उस पैसे के आप केले खाइए, आपका दिमाग बढ़ेगा। लेकिन ये वाली जो समस्याएं हैं ये कौन उठाए?
ये तो उठानी जरूरी है ना, और उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए ना। आज आप सालों के बाद निकले हैं कहीं पर रोड साफ करने के लिए, तो उसको प्रतिदिन कराइए ना, पुलिस का सहयोग लेके खत्म कराइए। ये सिलेंडर सब उठवाइए यहाँ से, ये जान ले लेंगे शहरवासियों की। क्यों बाहर इनका कब्जा है? इनसे 40 रुपए लिए जाते हैं, 40 रुपए के लिए हम लोग भुगते हैं, जितने भी लोग हैं। वो तो एक तरह का किराया भर रहा है 40 रुपए में, उसको सस्ता है, दुकान देगा तो उसको 6-7 10-20 हज़ार रुपए किराया भरना पड़ेगा, उसके बदले 40 रुपए 1200 रुपए भरता है वो। तो कुल मिलाकर दोस्तों जागो, मैं पंचायतों से भी निवेदन करता हूँ, जागो। ये शहर खत्म होता जा रहा है, लोग यहाँ से जाते जा रहे हैं, किसी का कोई सुनाई नहीं है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।